वेल अब तक आप जानते होंगे वुड मोहादी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है फॉर स्पेयर पार्ट्स। चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में। अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कंपोनेंट मेकर से, वो ले सकते हैं, महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जाइए और चेकआउट करिए woodmo.com को। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। दिस इज योर होस्ट फॉर द डे और आज आप देख रहे हैं आशीष मसीह कार्स पर एक अमेजिंग वॉक अराउंड जो कि है एस्प्रेसो का। और एस्प्रेसो एक्चुअली K10 के बाद में इंट्रोड्यूस की मारुति सुजुकी ने, एंड इट इज़ अ मिनी और माइक्रो एसयूवी, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। मारुति सुजुकी ने इसको इस तरीके से प्लान किया है कि अपने सेगमेंट में सबसे पहली मिनी एसयूवी बन गई थी। और जब ये आई थी एक्चुअली सेम 1.0 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में आई थी, जो ऑलरेडी आप K10 सीरीज में देखते थे या वैगनार में अभी भी देखते हो। तो एस्प्रेसो के बारे में डिटेल में जरा बात करेंगे, लेकिन आप चैनल पे अगर पहली बार हो तो आशीष मसीह कार्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और गाइस, सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो आप लैंप्स देख रहे हैं ब्लैकआउट किया गया है चारों तरफ से। अब मजे की बात ये है कि जब आप एस्प्रेसो लेते हो तो आपके पास में वेरिएंट्स काफी सारे मिलते हैं। यू हैव द रेगुलर स्टैंडर्ड वेरिएंट, देन कम्स LXI, फिर VXI में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड AGS ऑटो गियर शिफ्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही दो वेरिएंट ही इसके VXI प्लस में मिलते हैं, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन एंड AGS यानी कि AMT जिसको हम लोग कन्वेंशनली कहते हैं उसके साथ में आते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में हम लोग बात कर रहे थे इसकी हेडलाइट यूनिट की, तो यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट रिफ्लेक्टर यूनिट रखा गया एंड ब्लैकआउट किया गया इसको। लेफ्ट साइड में टर्न इंडिकेटर जो कि रेगुलर हेलोजन बल्ब है। अब अगर आपको एसेसरीज लगवानी है इसके अंदर तो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो है वो एक DRL भी यहाँ पे प्लेस करवा सकते हो आप, चाहे तो आफ्टर मार्केट या फिर इनफैक्ट मारुति सुजुकी भी इसके लिए एक DRL यूनिट यहाँ पर बनाती है। ऊपर अगर आप ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ब्लैकआउट देखने को नजर आएगा एंड ये सुजुकी का लोगो। अब मैं बता तो रहा हूँ आपको, लेकिन आप गेस कीजिए कि कौन सा ये वेरिएंट है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा वेरिएंट एक्चुअली हम लोगों ने आज डिटेल में वॉक अराउंड जिसका किया है। यहाँ पर आप डुअल टोन ट्रीटमेंट देखेंगे इसके बम्पर में, फ्रंट साइड में जो है वो आपको अच्छी फिट एंड फिनिश यहाँ पे देखने को नजर आएगी एंड आप देखेंगे कि रेडिएटर ग्रिल भी चमक रही है यहाँ से, और एक अच्छा अप्रोच एंगल आपको यहाँ से मिल रहा है। तो फ्रंट प्रोफाइल से काफ़ी अच्छी है, ये नीटली डिज़ाइन की गई है। और अगर आप राइट साइड में देखें तो स्ट्रेट अवे आप देखेंगे, आपकी नजर जाएगी 14 इंचेस के टायर्स में, जिनका प्रोफाइल एक्चुअली 70 रखा गया है। अभी 70 इसीलिए रखा गया है बिकॉज मारुति सुजुकी इसको एक स्मॉल माइक्रो मिनी एसयूवी के तौर पे उतारती है, और जब इस 70 सेक्शन के प्रोफाइल आते हैं तो आपको एक अच्छा पैच जो कि काफ़ी खड्डेदार सड़कों से बड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो ये ऐसे पैचेस को कवर करती है। मैकफर्सन स्ट्रट जो है वो इसके अंदर लगाया है, सस्पेंशन। थोड़ा सा फेंडर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आपको जो है वो क्रीसेस नजर आएंगी, और ये देखिए कुछ इस तरीके की जो है वो क्रीसेस इधर, एंड फेंडर के ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर देखने को नजर आएगा। अब ORVM जो है वो आपको ब्लैकआउट ही होता हुआ नजर आएगा, ब्लैक ही रखा गया है। और नीचे अगर आप चलें तो आपको इसकी बॉडी लाइन पे नजर आएगी ये प्लास्टिक की क्लैडिंग, जिससे अननेसेसरी के जो स्क्रैचेस हैं वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर नहीं लगते। विंडो लाइन की जरा बात करते हैं। अब ये जो विंडो लाइन है यहाँ पर बहुत ही बड़ी सी और हॉरिजॉन्टली माउंटेड विंडो लाइन दी गई है, और काफ़ी हद तक आपको पार्ट शेयर लगेंगे ये K10 से, या जो आप ऑल्टो 800 में देखते हो वहाँ पर जो है वो उसके डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके नजर आएंगे। ऊपर ही जो है वो सेंटर एंटीना दिया गया है, दैट मीन्स इट कम्स विद अ म्यूजिक सिस्टम। और ये म्यूजिक सिस्टम कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आपको रियर प्रोफाइल में लेके चलता हूँ। और गाइस चलते हैं यहाँ पे रियर प्रोफाइल पे। देखो काफी नीट सा जो है वो यहाँ पे रियर प्रोफाइल देखने को नजर आएगा। इनफैक्ट कुछ आपको जो है वो इसके टेल लाइट यूनिट जो है वो C सेक्शन में देखने को नजर आएंगे। आपने लॉबस्टर क्रैब देखे होंगे, उसके हाथ, उसके जो पंजे हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, कुछ ऐसे ही जो है वो डिजाइन किए गए हैं। सिविक में, अमेज में कुछ ऐसी ही लाइट्स आती थी लॉबस्टर क्रैब टाइप की, तो कुछ ऐसे ही अपोजिट सीज इंस्पायर्ड लगते हैं। ये रिवर्स की लाइट इधर, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्टर यूनिट अगेन देखने को नजर आएगी। अब थोड़ा सा अगर आप बम्पर की तरफ चढ़े तो यहाँ पर आपको डुअल टोन ट्रीटमेंट में इसका बम्पर नजर आएगा, जो कि अच्छा डिजाइन जो है वो इसको दे रहा है। नीचे ही आपको जो है वो पार्किंग सेंसर देखने को नजर आएंगे, और ये पार्किंग सेंसर दो ही दिए गए हैं यहाँ पे। एस्प्रेसो की बैजिंग इधर एंड सुजुकी का लोगो आपको जस्ट बीच में जो है वो प्लेस किया हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा ऊपर अगर हम चलें तो यहाँ पर जो है वो आपको
प्लेन शीशा दिया गया है, कोई भी डिफॉगर यूनिट एक्चुअली में यहाँ पर ऑफर नहीं की गई है। थोड़ा सा जो है वो इसको एक्सेस करते हैं इसके बूट को और यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बूट आया काफ़ी बिजी सा बूट आपको देखने को नजर आएगा, और जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर की तरफ जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अंदर जाके खुल जाता है और आपको अच्छा खासा जो है वो बूट स्पेस दे देता है। लोडिंग लिप ज़रूर इसकी ज़्यादा है, तो सामान डालते टाइम और उतारते टाइम आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ स्ट्रेस लग रहा है, मुझे थोड़े से एफर्ट्स मेरे लग रहे हैं। नो 6:40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स, ये जो सीट्स हैं वो टोटली एक यूनिट के तौर पे जो है वो नीचे स्प्लिट होती है यहाँ पे। तो इसको करते हैं बंद और बात करते हैं इंटीरियर्स की। चेकआउट करते हैं गाइस इंटीरियर्स इसका। तो गाइस यहाँ से इंटीरियर चेकआउट करते हैं और इंटीरियर देख के आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि ये वेरिएंट कौन सा है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है या अगर आपको आ गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ, और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका वेरिएंट बताने वाला हूँ। कुछ इस तरीके की की फॉब, और ये कन्वेंशनल सुजुकी स्टाइल की फॉब आपको देखने को नजर आएगी। लॉक अनलॉक ये 2 बटन यहाँ दिए गए हैं एंड सुजुकी का लोगो इधर। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, और जैसे ही इंसर्ट करूँगा तो यहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड जो MID वगैरह है ये सारी एक्टिवेट हो जाएंगी। इसके साथ एक्टिवेट होगा ये 2DIN सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से जो है ये देखिए, इसके 2DIN सिस्टम में जो है लो फ्यूल की बॉन्डिंग आ रही है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड ये ऑरेंज लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। इसका एक्चुअली डिस्प्ले मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बेटर लगा ओवर और जो 2DIN सिस्टम आते हैं मारुति सुजुकी के अंदर ही। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ पहले बढ़ते हैं। यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको देखने को नजर आएगा। लेफ्ट साइड में आपको नजर आने वाला है डैशबोर्ड के सिंबल्स। कुछ डैशबोर्ड के सिंबल्स इधर भी इनफैक्ट दिए गए हैं एंड यहाँ से आपको नजर आएगा कि फ्यूल गॉज दिया गया है। यहाँ पे दिए गए हैं A एंड B ट्रिप मीटर्स, तो ये 2 ट्रिप मीटर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ भी है। किलोमीटर पर लीटर यानी कि एवरेज भी आपको इधर दिया गया है। बीच में क्लॉक भी मेंशन की गई है। तो ये सारी चीज़ें, रेंज भी यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी भी आप यहाँ पर ऑफर होते हुए देखेंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं स्टूडेंट सिस्टम की। ये जो स्टूडेंट सिस्टम है वो ऑक्स एंड USB के साथ में आता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको इसके अंदर देखने को नज़र आएगा। यहाँ से आप जो है वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। वॉल्यूम एंड पावर का बटन इधर ही दिया गया है, तो मैं इसको अगर दबा के रखूँगा तो ये बंद हो जाएगा। एक्टिवेट कर लेते हैं। इधर से जो है वो ट्यून कर सकते हैं हम लोग, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। मेन्यू, डिस्प्ले मोड, इनसे अलग अलग चीज़ें, जैसे ब्लूटूथ में मैंने मोड पे डाल दिया तो ब्लूटूथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। कॉल पिकअप एंड ड्रॉप इधर जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे जो है वो आपको नज़र आने वाले हैं विंडो से रिलेटेड स्विचेस, तो इससे मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ ड्राइवर साइड एंड इधर पैसेंजर साइड, एंड ये हैजार्ड लैंप इधर। नीचे आप चलिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये AC के कंट्रोल्स देखने को नजर आएंगे। रिसाइकिल का बटन स्विच इधर, यहाँ पर 12 वोल्ट का DC सप्लाई अगेन। यहाँ पर कुछ जो है वो कैविटीज़ दी गई है जिसमें से आगे जो है वो स्पेस मैनेजमेंट अच्छा दिया गया है। यहाँ पे सामान वगैरह रखें, यहाँ पर आप कैन होल्डर ऑफर होते हुए देखेंगे। अटेंशन टू डिटेल देखिए, यहाँ पर अगर आपको कुछ रखना हो सामान तो आप अपना पर्स वगैरह रख सकते हैं, और बड़ी चीज़ है तो आप यहाँ पर जो है वो ग्लव बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ग्लव बॉक्स कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा, अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इसको थोड़ा सा इंक्लाइन किया गया है ताकि आप कुछ सामान वगैरह रखें तो इधर उधर मूव नहीं करे। जैसे कि मैंने अपना फ़ोन रखा तो ये इधर नहीं गिरेगा, तो उस तरफ ही झुकाव इसका रहेगा, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। IRBM जो है उसके अंदर कोई भी डे नाइट का ऑप्शन एक्चुअली में आता नहीं है, जो मुझे लगता है एक्चुअली गाड़ी में होना चाहिए, और ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मस्ट टू हैव चीज़ है और लगभग सारी गाड़ियों में आना चाहिए एज स्टैंडर्ड, बट इसमें नहीं ऑफर किया गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऑन एंड ऑफ का बटन दिया गया है। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सच जो है वो कार्ड होल्डर या मिरर ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट हाँ एक ग्रैब हैंडल ज़रूर आपको यहाँ पर देखने को नज़र आता है जो कि एक्चुअली पैसेंजर के लिए बनाया गया है। अब रियर रो में चलते हैं, वहाँ का कंफर्ट ज़रा जानते हैं। गाइज कुछ इस तरीके की आपको इसकी जो है वो रियर रो देखने को नज़र आएगी। यहाँ पर भी हेडरेस्ट जो है वो आपको दिए गए हैं, लेकिन वो एडजस्टेबल नहीं है, तो फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको जो है वो फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। इधर अगर आप विंडो पैनल की बात करो तो पीछे भी आपको जो है वो रेगुलर मैनुअल विंडो कंट्रोल्स ही देखने को नजर आएंगे, और यहाँ पर जो है वो हैंडल बार दिया गया है ताकि आप इजीली जो है वो इसको क्लोज कर सकें। इजी इनग्रेस है गाइस, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप को इनग्रेस करते टाइम या ईग्रेस करते टाइम जो है वो कुछ लगेगा। अंडर था सपोर्ट, कुशन एंड रिक्लाइन एंगल, ये तीनों ही जो हैं वो अच्छे हैं और उनको मैं काफ़ी अच्छा मानता हूं, तो आपको स्ट्रेस फ्री जर्नी ज़रूर यहां पर मिलने वाली है। ऑलराइट गाइस, चलते हैं इसके इंजन बे में, और यहां आप देखोगे कि ये वही 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी रिफाइंड है गाइस।
एंड मेरी लाइफ में इस इंजन से रिलेटेड बहुत सारी गाड़ियां, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय फैमिली आर ओनिंग अ वैगनआर और एन ऑल्टो K10। तो ये वही इंजन है, K सीरीज का इंजन है, जो काफ़ी सालों से एक्चुअली मारुति सुजुकी ओन कर रहा है एंड प्राउड फील करता है, क्योंकि ये वन ऑफ द रिफाइंड इंजन है जो ना केवल परफॉर्मेंस आपको देता है बट आपको एक अच्छा माइलेज देता है। एंड माइलेज की जब बात आती है तो 21 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर लीटर का क्लेम्ड माइलेज है एस्प्रेसो के अंदर। और अगर आप इसको CNG फिट करवाते हैं आफ्टर मार्केट या फिर इनफैक्ट अब CNG अगर लगवा रहे हैं आप कंपनी फिटेड भी, तो अच्छा खासा माइलेज देती है। 30+ का माइलेज एक्चुअली में यहाँ पर आता है। ऑल्दो एस्प्रेसो डजंट कंपनी फिटेड CNG, बट इफ इट वुड बी तो काफ़ी अच्छा माइलेज ये निकालेगी, क्योंकि यही इंजन के साथ में वैगनआर एक्चुअली आती है एंड वो 30-32 का माइलेज आपको सिटी में निकाल के देती है ऑन CNG। तो ये अगर हम लोग इसके पावर फिगर्स की बात करें तो 68-69 के PS की पावर ये प्रोड्यूस करती है, तकरीबन 90 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पर ये प्रोड्यूस करती है। और बस इंजन तो मुझे काफ़ी स्मूथ लगता है। ये ABS यूनिट के कंट्रोल्स देखने को नजर आएंगे, ये 3 सिलेंडर के इंजन के जो है वो फ्यूल इंजेक्टर्स देखने को नजर आएंगे, छोटी सी एक जो है वो आपको बैटरी यहाँ पर प्लेस होती हुई नजर आएगी। और स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो एयर पैक्स जो है वो काफ़ी सही दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिक जो है वो हाथ मूव नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्टिकुलर मैकेनिकल पार्ट पे अगर पोजीशन करना है और निकालना है, कुछ चीज़ देखनी है, तो आप इजीली अपना हाथ जो है वो यहाँ पे भी मूव कर पाएंगे। सो गाइज, ये तो था एस्प्रेसो का VXI वेरिएंट। मुझे पता है आप बहुत से लोग जो है वो समझ गए होंगे कि दिस इज अ VXI वेरिएंट, और जिन जिन ने कमेंट किया उनके लिए ज़रूर थम्स अप। और मिलते हैं गाइज एक और नई वीडियो में। आप तब तक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए इन वीडियोस को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइज।